खम्मा गणी दोस्तों, आज के सफर में हम जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे, वो शहर जिसे कहते हैं पिंक सिटी। आइए इस शहर के इतिहास में खो जाएं और देखें मेरे साथ कौन कौन से खास जगह हैं यहाँ और क्या है यहाँ का इतिहास। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग ऋतिक कक्कड़ व्लॉग्स। ये है हमारे राजस्थान राइड नोन एज पधारो मारो देश का एपिसोड नंबर 4 और हमारे ट्रिप का भी डे नंबर है 4। अब से 3 दिन पहले की अगर बात करें तो भाई आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा मैं घर से आता हूँ जयपुर तक, और सेकंड एपिसोड में आपने देखा होगा मैंने सालासर धाम के ऊपर एक पूरी व्लॉग्यूमेंट्री तैयार की है, एंड थर्ड नंबर पे मैंने एक तैयार किया है खाटू श्याम की। तो भाई 3 एपिसोड पहले आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। और आज के प्लान की बात करें तो आपको जैसे पता है कि मैं जयपुर के अंदर हूँ, और कहते हैं कि अगर आप राजस्थान राइड पे निकले हैं उसके अंदर अगर आपने जयपुर नहीं किया तो भाई आपका ट्रिप अधूरा है। मतलब कोई तुक ही नहीं बनता, अगर आप जयपुर में नहीं आए तो राजस्थान राइड का कोई भी मतलब नहीं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर हमेशा से ना हर टूरिस्ट का मोस्ट फेवरेट प्लेस रहा है। यहाँ पे हर साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट करोड़ों की तादाद में विजिट करते हैं, क्योंकि जयपुर फेमस है यहाँ के ब्यूटीफुल फोर्ट्स के लिए, यहाँ की ब्यूटीफुल लेक्स के लिए, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का फूड, यहाँ के म्यूजियम्स, यहाँ की हवेलियाँ। भाई जितना कहो उतना कम है, यहाँ पे बहुत कुछ है भाई एक्सप्लोर करने को। और इसके अलावा यहाँ का रिच एंड रॉयल कल्चर जिसके लिए जयपुर बहुत फेमस है। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक इमोशन है। यहाँ पे आप इनके कल्चर को, इनकी हिस्ट्री को फील कर सकते हो, और इसका जिम्मा उठाया तुम्हारे भाई ने अपने कंधों पर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने काम के जरिए मैं आपको फील करवा सकूँ यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हिस्ट्री को। और अभी मैं बैठा हूँ भाई मेरे हॉस्टल के अंदर, एक कैफे बना हुआ है रूफ टॉप पे, टेरेस के ऊपर ही कैफे है, वहाँ बैठा हूँ मैं। मेरे हॉस्टल का नाम है भाई जिप्सी मंकी। मैंने हॉस्टल क्यों चूज किया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सोलो राइड कर रहा हूँ 40 दिन के लिए। तो भाई 40 दिन मैं होटल के अंदर रुकूंगा, एक तो कॉस्टली पड़ेगा, सेकंड भाई पता भी नहीं होता ना कि साथ वाले कमरे में कौन है, इस साइड वाले कमरे में कौन है। लेकिन हॉस्टल में ऐसा सीन नहीं है भाई। हॉस्टल्स का कंसेप्ट ना बड़ा सही रहता है, क्योंकि क्या होता है कि भाई दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग आए हो, जो कि सोलो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में भी आए होते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक ही जगह पे आप घुल मिल जाते हैं सबके साथ, तो आपको फील नहीं होता अकेलापन सोलो राइड पे। तो ये मेरा रीजन था हॉस्टल चूज करने का। हॉस्टल के अंदर क्या होता है भाई, डोम बेड्स होते हैं जिसका भाई आपको 350 रुपये पे करना होता है। उसके अलावा अगर आप रूम लेते हैं तो भाई 1000 रुपये के करीब आपको मिल जाता है। भाई अभी टाइम हो गया है सुबह के 8 और आज हम भाई पूरा जयपुर एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको मेन आइटनरी बता देता हूँ आज की क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो हम जाएंगे भाई पत्रिका गेट, सेकंड नंबर पे हम जाएंगे हवा महल, थर्ड नंबर पे हम जाएंगे सिटी पैलेस, फोर्थ पे हम जाएंगे जंतर मंतर, फिफ्थ पे हम जाएंगे भाई यहाँ की जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ से आप क्या शॉपिंग कर सकते हो। उसके अलावा भी भाई पूरी मार्केट दिखाने वाला हूँ मैं। उसके अलावा भाई रात को नहीं मतलब शाम को हम जाएंगे भाई चौकीधानी, जो कि जयपुर के अंदर बहुत फेमस है। चौकीधानी के अंदर क्या होता है कि पूरे राजस्थान का एक कल्चर और वहाँ का फूड, वहाँ का म्यूजिक आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। तो भाई अब देर ना करते हो, सबसे पहले हम निकलते हैं यहाँ से पत्रिका गेट के लिए। सो लेट्स गो। मैप पे सेट कर लिया मैंने पत्रिका गेट, यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है और 20 मिनट का रास्ता है। चलो जी चलो 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 स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो भगवान जी का नाम लेके। जय भोलेनाथ। चलो भाई, ये छोटा बच्चा देख रहे हो भाई, ये पतंग उड़ा रहा है जो। भाई यहाँ पे जयपुर के अंदर ना भाई काइट फेस्टिवल होता है लोहड़ी के आसपास, मतलब जनवरी के अंदर ही होता है। आज लोहड़ी है, वैसे सबको हैप्पी लोहड़ी। हमारा सफर शुरू होता है जयपुर के विविध बाजारों से। ये शहर नहीं सिर्फ राजपूताना की राजधानी है, बल्कि यहाँ की गलियाँ भी इतिहास से भरी हैं। जयपुर का इतिहास राजवाड़ी है। ये शहर महाराजा जय सिंह ने 1727 में बसाया था, और वो भी अपने वास्तुकला और वास्तुशास्त्र के अनुसार। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के हवेलियाँ और गलियाँ गुलाबी रंग से सजती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस राइड के फर्स्ट 3 एपिसोड्स में मेरा एक दोस्त था जो कि भाई मेरे साथ था, और भाई वो वापस चला गया घर पे। अब ना भाई मेरे को थोड़ा सा ऐसा अकेला तो फील हो रहा है, क्योंकि भाई लाइक बहुत टाइम बाद एक तो मैं ट्रैवल पे आया हूँ, सेकंड मैंने भाई कभी सोलो राइड नहीं किया, और इस बार तो भाई मैंने बिल्कुल उड़ते तीर ले रखे हैं भाई। 1 महीने के लिए 40 दिन के लिए भाई पूरा राजस्थान घूमने का मैंने जो ले रखे है ना उड़ते तीर। अब भाई देखते हैं कैसा रहने वाला है पूरा महीना। अभी तक तो भाई हमें 3 से 4 दिन ही हुए हैं, तो भाई अभी तक तो सब कुछ स्मूथ जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, और होप सो आगे भी भाई सब बढ़िया ही रहे। ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं यही पत्रिका गेट है। आपको मैं बिल्कुल पास में ले जाकर दिखाता हूँ पत्रिका गेट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यही है पत्रिका गेट। पत्रिका गेट जो है ना, वो जयपुर का चेहरा ही नहीं बल्कि ये है रंगों का सफर। आइए देखते हैं इस दरवाजे की कहानी और इसके अंदर छुपे राज। पत्रिका गेट जो कि जवाहर सर्कल के पास सिचुएटेड है, यहाँ का निर्माण एक कला कौशल से भरा हुआ है। ये दरवाजा राजस्थान पत्रिका के समर्पण में बना हुआ है और ये हमेशा कुछ खास बताता है। और ये दरवाजा हमेशा से ही
टूरिस्ट और लोकल के लिए कुछ खास मेमोरीज बनाता है। ये दरवाजा आर्ट और संस्कृति का एक अनोखा मिसाल है। इसमें की गई कलाकारी और विविध रंगों ने इसे जयपुर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बनाया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से राज छुपे हैं इस दरवाजे में। इस दरवाजे की हर खोज में आपको राजस्थान पत्रिका के महान कलाकार का असली इंट्रोडक्शन होगा। हर एक पैनल पर आपको कुछ नया और कला का एक अलग पहलू दिखेगा। अगर आप इंस्टाग्राम लवर हैं तो ये जगह है आपके लिए फोटोग्राफर पैराडाइज। हर कोना, हर रंग एक अलग कहानी के साथ। पत्रिका गेट जयपुर का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये ना सिर्फ एक मीडिया हाउस का समर्पण है, बल्कि ये शहर की कला, संस्कृति और जज्बात को एक साथ लाने वाला है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखना, सुबह या फिर शाम का वक्त यहाँ का सबसे अनोखा और खूबसूरत होता है। और हाँ, दूसरी बात, कैमरा लाना बिल्कुल मत भूलना। पत्रिका गेट के पास घूमते हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ लोकल फूड जॉइंट्स, जहाँ पे आप खाना पीना भी कर सकते हैं। इस जगह की वाइब ना भाई बड़ी डिफरेंट सी है। अभी तो देखो यहाँ पे फिलहाल प्री वेडिंग शूट चल रहे हैं। यहाँ पे भाई रेगुलर शूट्स वगैरह होते रहते हैं। प्री वेडिंग हो गया या फिर कोई और सॉन्ग शूट हो गया, या उसके अलावा भाई लोग भी आते रहते हैं। देखो भर भर के भाई टैक्सी आई हुई है सिर्फ यहाँ पे पत्रिका गेट को विजिट करने के लिए। और इस जगह को ना एक चीज़ और खास बनाती है, ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये सारा ना पीछे गार्डन है और ये एशिया का सबसे बिगेस्ट सर्कल है। और जो ये पत्रिका गेट है भाई, ये है जवाहर सर्कल के अंदर, और जवाहर सर्कल एशिया का सबसे लार्जेस्ट सर्कल है भाई। और ये पार्क जो है भाई सबसे लार्जेस्ट पार्क में से एक है। तो अगर आप भी जयपुर आ रहे हैं तो पत्रिका गेट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम चलते हैं हमारी अगली लोकेशन पर, जो है हवा महल। लो जी, यहाँ से स्टार्ट होती है असली पिंक सिटी। वैसे तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दीवारों पे पूरे जयपुर के अंदर भाई पिंक कलर के पेंट है। लेकिन हवा महल वाला जो एरिया है ना, सिर्फ उस साइड पे इस तरह का सिस्टम है, क्योंकि ये ओल्ड जयपुर है। तो अभी यहाँ पे हमें जो कुछ भी दिखेगा ना दीवारों पे रंग, वो सारे पिंक कलर में ही दिखेंगे, चाहे वो दुकानें हो या फिर चाहे वो लोगों के घर हो। आप देख रहे हो अभी तो पूरी मार्केट भी नहीं खुली है और अभी से इतना क्राउड है। सोचो जब मार्केट खुल जाती होगी तो भाई कितना ज्यादा क्राउड होती होगी इस मार्केट में। और बाकी भाई अभी लग रही है भूख, तो भाई यहाँ पे कुछ खाने का ढूंढते हैं और हम खाएंगे भाई कुछ लोकल यहाँ का। वही बात है ना, अगर आप जयपुर आए और यहाँ के लोकल फ्लेवर्स ट्राई नहीं किए तो भाई फिर क्या फ़ायदा जयपुर आने का। यहाँ का फेमस है भाई प्याज कचौड़ी, फेमस है जयपुर की। तो प्याज कचौड़ी ढूंढते हैं, कहीं मिलती है तो हमें। जयपुर का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लैंडमार्क हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी फोटोज क्लिक करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंस्टाग्रामेबल जगह है। और हम तो ठहरे फिर कंटेंट क्रिएटर, तो हमारा यहाँ पे आना तो बनता ही है। भाई जो आप ये पूरा महल देख रहे हो ना, इसमें 953 खिड़कियां है ना। अभी आप मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे जो रानियां हुआ करती वो सिर्फ नीचे का व्यू देखा करती, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर नहीं देख पाते थे। ये क्या स्टोरी है? क्योंकि पहले की एक अनूठी परंपरा थी राजपूतों की कि रानियां हैं वो बल्कि दूसरों को देख सकती थी, ना कि उनका चेहरा को देखने के। एक पर्दा होता था, अगर वो अपने पति से भी बात कर रही है तो वो एक बीच में पर्दा लेके बात किया करती थी। इनको इस वजह से ये हवा महल का निर्माण किया गया कि वो रानियों की इच्छा थी कि हम बाहर का व्यू देखें, उनको अलाउ नहीं था। इस वजह से हवा महल बनवाया गया ताकि हवा महल के ऊपर वाली फ्लोर, 5th फ्लोर से रानियां नीचे देख सके अपने राज्यकाल में क्या हो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, अपना सब कुछ देखिए। इसलिए हवा महल का निर्माण कराया गया। अभी जस्ट एंटर किया मैंने हवा महल में और अभी यहाँ से टिकट लेते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, जिसके बाद आपको बस स्क्रीनशॉट रखना होगा अपने फोन में एंट्री के टाइम पे। ऋतिक, सबसे पहले आपकी एंट्री के टाइम पे चेकिंग होगी यहाँ पे, पीछे जहाँ पे पुलिस गार्ड्स खड़े हैं। इसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं और जो टिकट का प्राइस है भाई वो 52 रुपए है इंडियन सिटीजन्स का। हवा महल एक अद्भुत आर्किटेक्चरल मार्वल है जो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसका डिजाइन उस्ताद लालचंद ने किया था। आइए इस हवा महल की राजदार झलक में खो जाएं। सबसे पहले तो आपको ये गुलाबी रंग का महल नजर आएगा जो जयपुर की पिंक सिटी का हिस्सा है। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं और इसकी 953 खिड़कियों में हर एक खिड़की का अपना एक खास डिजाइन है। इस महल को रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। और क्या आप जानते हैं, हवा महल दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो बिना किसी फाउंडेशन के बनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसके सामने अपनी फोटोज क्लिक करवाना पसंद करते हैं। हवा महल का डिजाइन हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के साथ इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर का भी परफेक्ट ब्लेंड है। इस महल को ताज के आकार में बनाया गया है और कुछ लोग इस रूप की तुलना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हवा महल के अंदर आपको एक कॉफी शॉप भी मिल जाएगी
जहाँ से आप कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। हवा महल के 5 मंजिल में हर मंजिल पर एक मंदिर है। पहली मंजिल पर शरद मंदिर, दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंजिल की इमारत में ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं है। यहाँ पर सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए गए हैं, क्योंकि राजपूताना रानियों की पालकी को रैंप से ले जाना ज्यादा आसान था बजाय सीढ़ियों के। ये महल इन 953 खिड़कियों के कारण फेमस है, जो महल को एक हवा के झरोके की तरह बनाता है। ये डिजाइन उन दिनों की गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। जब आप यहाँ अंदर जाएंगे तो आपको ये कमाल की इंटीग्रेट कार्विंग्स और हवा भरी झरोके दिखेंगे। हर झरोका एक नई कहानी सुनाता है और यहाँ का हर डिजाइन एक महल के समय की कहानी को बयां करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना जो मैंने नीचे, कि ऐसी खिड़कियां हैं इस महल में 953, जहाँ से रानियां सिर्फ नीचे देख सकती हैं। जो नीचे खड़ा है वो ऊपर नहीं देख सकता। मैं आपको खिड़कियां दिखाता हूँ कैसे ऊपर से दिखता है यहाँ। हवा महल ने देखा है जयपुर के इतिहास को बदलते हुए। ये एक जगह है जहां महाराजा की रानियों को भी अपने महलों का बाहरी नजारा देखने का मौका मिलता था। ये महल एक समय की कल्पना को हमारे सामने लाता है। चलिए अब हम चलते हैं हवा महल के ऊपर, जहां से आपको पूरा शहर का अनोखा नजारा दिखाई देगा। ये जगह फोटोग्राफर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक अनमोल खजाना है। हवा महल के अंदर आपको एक पपेट शो भी देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सामने ये पपेट शो भी करते हैं। भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, नाइस ब्रो। भाई का डांस बहुत बढ़िया था। और भाई पपेट पूरा चलाता है पीछे। हाँ भाई, हरियाणा से। भाई ये तो हो गया हवा महल का पूरा टूर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हवा महल के बिल्कुल सामने कुछ कैफेज हैं। टैटू कैफे सबसे फेमस है। वहाँ पे जाके ना भाई एक तो कॉफ़ी पियेंगे, और उसके अलावा ना भाई पूरे हवा महल का, मतलब पूरे अराउंड जितनी भी जगह है, सबसे बेस्ट व्यू उसी कैफे से आता है हवा महल का। और बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स भी क्लिक कराएंगे। सामने बिल्कुल हवा महल है, और इस हवा महल के सामने ये ऊपर ये रहा टैटू कैफे जिसकी मैं बात कर रहा था ना। अभी चलते हैं ऊपर और भाई यहाँ से पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, और थोड़ी सी थकान भी होगी, एक आधी कॉफी भी पी लेंगे। हवा महल का बेस्ट और पैरानोमिक व्यू आपको इसके सामने से देखने को मिलता है। हवा महल के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएंगे बहुत सारे रूफटॉप कैफेज, जहां जाकर आप अपनी बेहतरीन फोटोज क्लिक करवा सकते हैं और व्यू को देखते देखते फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। भाई जो ये टैटू कैफे है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि बढ़िया व्यू आएगा, पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, यहाँ पे भाई पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप कवर चार्जेस जैसे में कुछ खा भी सकते हो 250 रुपये का। उसके अलावा भाई पिक्चर्स तो क्लिक करा ही सकते हो। तो भाई ये व्यू है जिसके लिए भाई 250 रुपये देकर हम ऊपर आते हैं, और भाई अच्छा अच्छा खाना खाने के साथ साथ ये व्यू भी देखते हैं। और भाई फोटोज मैंने बढ़िया बढ़िया क्लिक कर ली हैं। अभी आपको स्क्रीन पे शो भी होंगी, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरी सारी फोटो जो भी जयपुर की और पूरे राजस्थान राइड की आपको मिलती रहेगी। हवा महल के मेन रोड पर आपको स्ट्रीट फूड और मार्केट भी मिल जाएगी शॉपिंग के लिए। हवा महल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, उससे कई गुना ज्यादा रात को सुंदर लगता है, और शाम का नजारा देखने में अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है, तो इसे आप रात में भी विजिट कर सकते हैं। टैटू कैफे से मैं आ चुका हूँ बाहर, और वहाँ पे भाई बैठ के आधा पौना घंटा मैंने बढ़िया आराम किया भाई, थक गया था। कॉफ़ी वगैरह पी बढ़िया बैठ के। अभी भाई हमारी नेक्स्ट मंजिल है सिटी पैलेस जयपुर में है। जिस जगह पे मैं अभी हूँ हवा महल के पास, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। पहले अपनी बाइक उठाते हैं अपन, उसके बाद आगे निकलते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी। बाइक को भाई हमने यहाँ पार्किंग में लगा दिया है,
और उसके अलावा भाई मैंने अभी यहाँ पे खरीदी है एक भाई राजस्थानी कैप। बताओ भाई कमेंट करके कैसी लग रही है कैप। और अभी हम चलते हैं सीधा सिटी पैलेस के अंदर और आपको दिखाता हूँ भाई पूरा सिटी पैलेस, यहाँ के रॉयल हिस्ट्री, यहाँ का भाई पूरा कल्चर और पूरे महल का टूर भी दूंगा इसी वीडियो में। सो लेट्स गो। सिटी पैलेस की जो एंट्री फीस है भाई वो है 300 रुपये पर पर्सन। इसके अंदर आप पूरा भाई सिटी पैलेस घूम सकते हैं। उसके अलावा भाई आप यहाँ पे गाइड भी हायर कर सकते हैं। जैसे ये एक भाई बैठे हैं, ये गाइड है। इसका चार्ज होता है भाई 1 to 4 मेंबर्स का 400 रुपीज़, और अगर उससे ज़्यादा मेंबर हो तो 5 से 10 मेंबर 500। तो अगर आपको गाइड भी चाहिए तो गाइड भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको गाइड नहीं चाहिए तो हमारे पास एक ऐसा मैप भी होता है जहाँ पे हम टिकट लेते हैं ना, वहीं से मिलता है। आप इस मैप के अकॉर्डिंग भी अपने आप घूम सकते हैं। भाई अभी मैं सब कुछ बता रहा था ना, तो ये भाई मेरे को मिला यहाँ पे, बोला भाई व्लॉग बना रहे हो क्या? मैं बोला हाँ भाई व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो बोला मेरे को भी ले ले भाई व्लॉग में। और यहाँ पे ये फोटोग्राफर है महल के अंदर, हाँ सिटी पैलेस के अंदर। तो भाई आप यहाँ पे सैलरी पे हो क्या? हाँ कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 8000। 8000 रुपीज़। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस महल की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ना जो ये महल है ये प्राइवेट है। यहाँ पे जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आज भी रहते हैं इस महल के अंदर। थोड़ा सा एक प्राइवेट हिस्सा है, वहाँ पे रहते हैं। अगर आपको वहाँ जाना है तो भाई वहाँ के अलग से आपको 3000 रुपये पे करने पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए। उसके अलावा भाई जितने भी यहाँ पे जयपुर के अंदर फोर्ट्स हैं या फिर ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन जो सिटी पैलेस है भाई वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, ये प्राइवेट है। सही कह रहा हूँ मैं? ये इन्फॉर्मेशन हमें भैया नहीं दी थी। जयगढ़ फोर्ट भी इन्हीं का रॉयल। अच्छा, जयगढ़ फोर्ट भी इन्हीं का रॉयल फैमिली का। ठीक है ठीक है। भाई कह रहे हैं कि जो महाराज सवाई मान सिंह जी थे, पहले पूरा जयपुर ना उन्हीं के अंडर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ना जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अंडर ले लिया। सिटी पैलेस जो कि जयपुर का एक शानदार महल है, ये शहर का इतिहास, संस्कृति और राजवाड़ा शैली का सार है। यहाँ की शुरुआत कैसे हुई, चलिए ये जानते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने 18th सेंचुरी में शुरू किया था। इस महल ने देखा है राजपूतानाओं के महाराजाओं का समय और इतिहास बदलते हुए, इसके अलावा मॉडर्निटी का रंग भी बदलते हुए। ये महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां आज भी रूलिंग रॉयल फैमिली महल के प्राइवेट सेक्शन में लोग रहते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था कि 3000 रुपए दे के आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, जिसके अंदर भाई आपको गाइड भी दिया जाएगा और आपको पूरा का पूरा महल भी टूर दिया जाएगा, उस महल जहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। और भाई आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं। आप उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखना, एक झंडा लगा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ये वाला जो फ्लैग लगा हुआ है ना, ये फ्लैग इंडिया का नहीं है भाई, ये फ्लैग है भाई इनका, जो पहले का टाइम का था ना, वो फ्लैग इनका आज भी लगा हुआ है। इस पैलेस में एक मुबारक महल है जिसे प्लेस ऑफ रिसेप्शन भी कहा जाता है। मुबारक महल को अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ आप रॉयल कॉस्ट्यूम्स जैसे पश्मीना शॉल्स, बनारस सिल्क साड़ीज, महाराजा सवाई माधो सिंह के कपड़े और इसके अलावा 15th सेंचुरी के राजपूत हथियारों को भी डिस्प्ले में रखा गया है। ये महल बताता है महाराजाओं की शान क्या होती है, और महल की छत को सुंदर चित्रों और कलाकारी से सजाया गया है। यहाँ आप चांदी के 2 गंगा जली भी देख सकते हैं। इनकी कैपेसिटी 4000 लीटर्स है और इनका प्लेस गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आता है। कहा जाता है इसका इस्तेमाल महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान गंगा के पवित्र जल को साथ ले जाने के लिए किया था, क्योंकि वो सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे। भाई ये जो गैलरी ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे भाई ऊपर टेरेस पे रेस्टोरेंट है। चलते हैं देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है ऊपर टेरेस पे। भाई अभी रेस्टोरेंट के अंदर काम चल रहा है। अगर आपको चाय कॉफ़ी पीनी है तो आपको चाय कॉफ़ी तो नॉर्मल मिल जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो किचन अभी यहाँ पे ओपन नहीं है। अगर आप फरवरी मिड तक भी आते हैं तो उसके बाद एक किचन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे भाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आपको मेन चीज़ तो बतानी भूल ही गया मैं, इस फोर्ट की जो टाइमिंग है वो रहती है भाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। फिर आता है दीवाने आम, जहाँ महाराजाओं द्वारा पब्लिक मीटिंग्स करी जाती थी। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है सभा निवास। सभा निवास के अंदर भाई जो यहाँ के राजा थे भाई वो मीटिंग लिया करते। बिल्कुल जो प्रजा होती थी ना, उनकी कोई दिक्कत, उनकी कोई परेशानी होती थी, आसपास के जो भी भाई इनकी प्रजा के लोग थे वो आया करते यहाँ पे भाई अपनी दिक्कतें बताया करते। देन उसके बाद भाई राजा यहाँ पे बैठ के भाई उनकी सारी दिक्कतों के सॉल्यूशंस किया करते। ये जो पीछे सभा निवास देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर मैं हो आया। और मेन थिंग इज कि इसके अंदर ये था कि जितने भी यहाँ के भाई राजा महाराजा थे, उन लोगों ने कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक रूल किया, उनके बारे में लिखा हुआ था। कहा जाए तो एक म्यूजियम बना रखा है जिसके अंदर भाई उनके कपड़े हैं, उसके अलावा उनके भाई थ्रोन्स है, उसके अलावा भाई उनके जो भाई ट्रॉफीज हैं उन्होंने जीती है किसी न किसी चीज़ों में भाई, वो सब कुछ अंदर रखा हुआ है। इसके बाद आगे दीवाने खास, जहां महाराजा अपने मंत्रियों के साथ प्राइवेट बातें किया करते थे। अगर आप महल घूमते घूमते थोड़ा थक जाए और रेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने सीटिंग भी बनाई हुई है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। सिटी पैलेस घूमने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। कुछ भी कहो, सिटी पैलेस की सुंदरता से आपको प्यार हो जाएगा।
तो भाई ये तो हो गया हमारा सिटी पैलेस, पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया और मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में भी बता दिया, इसके भाई पूरे रिच कल्चर के बारे में भी बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा सिटी पैलेस का मेरे नज़रिए से दिया गया टूर। अभी भाई आगे का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे भाई लोकल मार्केट में, देखते हैं कुछ मिलता है तो कुछ खरीदेंगे, वरना हम जाएंगे भाई सीधा अपने हॉस्टल। अभी भाई मैं पार्किंग में आ चुका हूँ सिटी पैलेस से बाहर, और भाई सोवेनियर्स के नाम पे मैंने ये लिया कैप। ये मैंने आते टाइम ही ले ली थी, तो अभी और तुक नहीं बनता कोई सोवेनियर खरीदने का। कल देखेंगे कल क्या खरीदना है। अब बात करते हैं जयपुर के उन फेमस बाजारों की जहाँ से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है झौरी बाजार। ये है शॉपिंग का अल्टीमेट अड्डा। यहाँ मिलेंगे आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी, राजस्थानी ट्रेडिशन से जुड़े हुए कुछ कपड़े और डिलीशियस लोकल स्ट्रीट फूड। और इसके अलावा आप यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स और फर्नीचर भी ले सकते हैं। नंबर 2 पे है बापू बाजार। बापू बाजार फेमस है अपने लेदर प्रोडक्ट्स और मोजरी शूज के लिए, जो कि कैमल की स्किन से बनाया जाता है। इसके अलावा बापू बाजार से आप हैंडीक्राफ्ट्स, फ्रेगनेंस, कलरफुल साड़ीज और यूनिक सैंडस्टोन आर्टिफैक्ट्स भी ले सकते हैं। नंबर 3 पर है नेहरू बाजार। नेहरू बाजार फेमस है यहाँ के ट्रेडिशनल जूतियों के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे बाजार हैं जयपुर में जहाँ से आपको यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। भाई जो आप ये देख रहे हैं ना राज मंदिर, भाई ये राज मंदिर जयपुर का सबसे फेमस सिनेमा हॉल है। यहाँ पे भाई मूवी तो मतलब जो नॉर्मल लगती है सारी लगती है, लेकिन ये राज मंदिर थिएटर भाई और थिएटर से अलग है। इस थिएटर को ना भाई बिल्कुल राजस्थानी थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ भाई। तो अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम यहाँ का। अगर आप पुरानी चीजों में भाई रुचि रखते हैं, लाइक पुरानी चीजों में आपका इंटरेस्ट है, तो भाई आप यहाँ पे भी आ सकते हो। भैया हवा महल, जल महल, जल महल बाहर से देखने का है। और चाहो तो गाइड ले लो, 2-4 फोन दिखा दूँगा 50 रुपये में। जलमहल की फोटो करवा दूंगा, फिल्म शूटिंग गार्डन दिखा दूंगा, आर्टिफिशियल दिखा दूंगा, जयपुर की रजाई बनती है, खजाना महल में शीश महल वगैरह दिखा दूंगा। 50 रुपये देते ना मेरे को। आप अपनी बाइक चलो, मैं मेरी बाइक चल रहा हूँ, जानकारी वगैरह दे दूँगा 50 रुपये में। चलो फिर आगे चलो बाइक से। भाई जयपुर के अंदर ना क्या होता है कि भाई जहाँ पे भी आप जाते हो ना किसी मोन्यूमेंट में, तो आपको वहाँ पे गाइड वाइड तो मिल ही जाते हैं आसानी से। तो ये तो बस मैंने वैसे नॉर्मल भाई से पूछा था रास्ता कि भाई जल महल कहाँ पे है, तो भाई बोला मैं चलता हूँ, मैं घुमा दूंगा, मेरे को सिर्फ 50 रुपये दे दियो, वहाँ की भाई सारी जानकारी दे दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये में तो नोट अ बैड डील। पहुँच गए हैं हम जल महल। मेरे बिल्कुल सामने है भाई जल महल, देखो ये देखो भाई, ये देखो जल महल। ये देखो भाई पीछे कितने सारे कबूतर भाई कैसे उड़ के जा रहे हैं भाई। ये नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई अभी थोड़ी देर में ना सनसेट भी हो जाएगा, उसके बाद तो भाई ये महल की जो भाई रिफ्लेक्शन आने वाली है ना पानी में, लाइटें हो जाएंगी भाई, लाजवाब होएगा लाजवाब। ये है जल महल जो शाम के वक्त आने पर अपने आसपास के पानी में रंग बदल देता है। ये महल मानसागर लेक में सिचुएटेड है और इसके अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप बाहर से इस महल को देख सकते हैं। सवाई जय सिंह राजा ने बनाया था इसको 1699 में। अच्छा, जब ये पानी नहीं था, महल सूखे में बनाया गया था। इसका नाम गर्मियों के हिसाब से समर पैलेस था। अच्छा। 1981 में बाढ़ आई। इसके टोटल 3 मंजिल का पैलेस था। 1 मंजिल पैलेस पानी के नीचे डूब गया, 2 मंजिल पैलेस पानी के ऊपर रह गया। अच्छा। फिर नाम रख दिया इसका जल महल। जल महल, वरना इससे पैलेस का नाम समर पैलेस था। समर पैलेस। हाँ, इसके आगे की तरफ 1, 2, 3 राजाओं के सैनिकों के लिए रूम से बनाए गए हैं। ये वाला 1, 1, 2, 3, 2 और वहाँ पे वो 3rd। ये राजाओं के सैनिकों के लिए बनाया गया था, गार्ड्सों के लिए, ताकि प्रोटेक्शन के लिए, कोई प्रोटेक्शन के लिए घोड़े वगैरह खड़े होते रहते थे। अच्छा अच्छा। महल के ऊपर कई सारे पेड़ लग रहे हैं, कोई नकली पेड़ नहीं असली पेड़ है, पेड़ उगाए गए। अच्छा, हाँ। महल के ऊपर ये सारे पेड़ ओरिजिनल है। जल महल का इतिहास 18th सेंचुरी में शुरू होता है, जब महाराजा माधो सिंह ने इसे अपने राजमहल बनाने के लिए बनवाया। ये सुंदर सी जगह आज भी हमें अपनी कहानी को सुना रही है। इस महल की सुंदरता, इसकी सजावट, ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पर आने पे मजबूर कर देती हैं और जल महल की तरफ आपका मन खींच लेती है। जल महल को ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चारों हिस्से भाई अपने आप में ही कुछ खास बताते हैं। चारों हिस्सों की भाई अलग अलग रिफ्लेक्शन है। आप अलग अलग दिशाओं से देखोगे ना, अलग अलग एरिया से देखोगे तो भाई आपको अलग व्यू दिखने वाला है यहाँ पे। अगर आप लोग भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप भाई कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आना, यूं नहीं कि कुछ भी पहना है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रास्ता है, 1-2 किलोमीटर का। 1-2 किलोमीटर की जगह है ना सारी, तो 1-2 किलोमीटर तक आप चलोगे पैदल पैदल, तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। और दूसरा भाई अपना कैमरा तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई ये जगह आपके लिए बहुत फोटोजेनिक है। जल महल की असली सुंदरता तो तब दिखती है जब उसका प्रतीक पानी में दिखाई देता है, मतलब जब जल महल की रिफ्लेक्शन यहाँ पर शाम को आपको दिखाई देती है। शाम को ये जगह एक और रूप ले लेती है। जल महल के साथ सनसेट होते वक्त ये जगह एक रोमांटिक माहौल में बदल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा सफर जल महल का। जल महल है भाई जयपुर की तस्वीर, पानी की सजावट में एक अनोखा प्रतीक। सो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट डे इन जयपुर।
एक शहर जिसका हर कोना है एक कहानी, हर रंग एक एक्सपीरियंस। जयपुर जिसे हम प्यार से कहते हैं पिंक सिटी, ये न ही सिर्फ एक शहर है बल्कि एक अनोखी दुनिया है। यहाँ की हवाओं में है कुछ खास बात, यहाँ के किले में है इतिहास की गूंज और यहाँ की गलियों में है राजवाड़ी महफिल। जयपुर ये है घर जैसा, यहाँ का हर कोना कहता है स्वागत है आपका। आज का सफर जो आपको मैंने दिखाया ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस शहर के कमाल का। हर कोना, हर रास्ता, हर कहानी, ये है जयपुर का मैजिक। ये सिर्फ सिटी ही नहीं, एक फीलिंग है। कल मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर के फोर्ट्स जिनका इतिहास हम लोगों को यहाँ तक खींच कर लाता है। और इस सीरीज के पहले के एपिसोड अगर किसी ने नहीं देखे तो चैनल पे चेकआउट कीजिए। इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग्यूमेंट्री ऑन जयपुर देन डू लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे ही पूरे राजस्थान की हिडन जेम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी इस राइड में, जिसका नाम है पधारो मारो देश। Thank you so much for having me. I'll see you in the next episode. Till then, live your life, live your dream. आओ दलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला खत्म।